बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनीट। आज की वीडियो में हम न्यू सब्जेक्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले जो एमटी 501 है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक लाजिम वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी शेयर करूंगी और आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस के साथ समझाने की कोशिश भी करूंगी। और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजिम पूछना है, आपको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का मकसद स्टूडेंट को एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसे इंट्रोड्यूस करवाना है। इस लेसन के दौरान 3 बुनियादी चीज़ों के ऊपर हम फोकस रखेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन यानी एचआरएम होता क्या है, देन उसकी इंपॉर्टेंस यानी ये ज़रूरी क्यों है, और फिर छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा उन टॉपिक्स पे जो हम इस पूरे सब्जेक्ट में कवर करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की और ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ लोग मिलकर किसी कॉमन गोल को अचीव करते हैं, और जो मैनेजमेंट है उसका रोल होता है रिसोर्सेज को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, लीड करना और कंट्रोल रखना। जो ऑर्गेनाइजेशन उसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, पीपल, पर्पस और स्ट्रक्चर। पीपल यानी जो काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो पीपल का काम करते हैं, जो एजुकेशन देना है वो उसका पर्पस है, और जो स्कूल है या डिपार्टमेंट है जहाँ पे काम हो रहा है या जो प्रिंसिपल है वो उसका स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली जब भी कोई काम कर रहा हो तो उस 3 बेसिक कंपोनेंट्स के ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज जो मैनेजिकल फंक्शन में कैसे काम करता है, यानी ये कैसे एक मैनेजिकल फंक्शन है, तो एचआरएम एक मैनेजिकल फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को एम्प्लॉयर की स्किल्स और एबिलिटीज के साथ मैच करता है। इसका मकसद ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास सही लोग हों जो सही तरीके से काम कर सकें। फॉर एग्जांपल आईटी की जो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को उनकी स्किल्स के मुताबिक प्रोजेक्ट असाइन करती है। ये नहीं होगा कि अगर किसी को कोई काम नहीं आता तो उसको असाइन कर दिया जाएगा, जिसको जो काम आता है उसको उसी के अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा। अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है उसको फर्दर क्लासिफाई किया है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन है उसका एचआरएम में क्या मतलब है, तो ह्यूमन से मुराद इंसान होता है जिसको हम होमो सेपियंस होता है और एक सोशल एनिमल भी है। इंसान मिलजुल कर काम करता है और डिसीजंस मेकिंग की सलाहियत भी रखता है जो बाकी रिसोर्सेज से डिफरेंट बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टीम प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं जो उनकी सोशल नेचर को शो करता है। इसी तरह जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव करने के लिए यूज़ करती हैं। रिसोर्सेज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, फिजिकल हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टेक्निकल और इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज। ये सारे रिसोर्सेज की टाइप्स आती हैं। मैनेजमेंट जो होती है ये इसका मतलब है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग और कंट्रोलिंग के जरिए ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करना ताकि गोल्स जो हैं वो अचीव किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर का काम प्लान बनाना होता है, टीम को गाइड करना होता है और रिजल्ट जो है वो चेक करना होता है। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि ह्यूमन बताया दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि इसके आगे आप फर्दर बताओ कौन कौन से इसके पॉइंट्स है। तो आपने एमसीक्यूज के लिहाज से इसको याद रखना है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो बेसिकली इसका बेसिक फंक्शंस जो है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। हर मैनेजर ये फंक्शन परफॉर्म करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथली वर्क करे और अच्छे से काम कर सके। फॉर एग्जांपल जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होता है वो इवेंट का प्लान बनाता है, टीम असाइन करता है और इवेंट के बाद रिजल्ट जो है वो उसको इवेल्युएट कर देता है। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ फंक्शंस हैं जो एमसीक्यूज के लिहाज से आपकी इंपॉर्टेंट है, या आप लोगों ने इसको भी माइंड में लाजमी रखना है। आगे बात कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं वो आपने उसको मैनेज करना होता है कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, और यानी जो लोग काम कर रहे होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे काम करें। वो लोगों की जिम्मेदारी है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी। तो लोगों को कैसे मैनेज करना है, कैसे उनसे काम करवाना है, ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है और इसी को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की ग्रोइंग के बारे में। तो आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का जो दारोमदार है वो लोगों की नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ पर होता है। ये नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की कोर कम्पिटिटिव्स जो होते हैं वो बनाते हैं, जो यूज कॉम्पिटिटर से डिफरेंट करता है। एचआरएम ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, सरवाइव करना और ग्रो करने में की रोल जो है वो प्ले करता है। बगैर लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के वजूद जो है वो नामुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल जो सॉफ्टवेयर की कंपनी है वो वैल्यू उसकी स्किल प्रोग्रामर होते हैं, ना कि सिर्फ कंप्यूटर्स होते हैं। तो अगर स्किल्स प्रोग्रामर ही नहीं होंगे तो खाली कंप्यूटर तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे तो आपका काम जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो एसआरएम बेसिकली यही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। और हमारा जो वर्ल्ड है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है
ये डिपेंड करती है पीपल के, और विदाउट पीपल ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसअपेयर हो जाएगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जो कंप्यूटर्स हैं वो कुछ नहीं कर सकते, जो पीपल्स हैं, स्किल्ड पीपल्स हैं, वो उसको बनाती हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो खाली कंप्यूटर से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती, लोगों से ऑर्गेनाइजेशन बनती है। आगे कुछ फैक्टर्स हैं जो एचआरएम की इंपॉर्टेंस बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले है हमारी अकोमोडेशन टू वर्कर्स नीड। तो आज के दौर में वर्कर्स अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली नीड्स के मुताबिक वर्क प्लेस से फ्लेक्सिबल एक्सपर्ट करते हैं। एम्प्लॉयज चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उन्हें फ्लेक्सिबल आवर्स और पेरेंटल लीव्स, चाइल्ड केयर, एल्डर केयर और जॉब की शेयरिंग जैसे फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करें। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का सेंट्रल रोल होता है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करें जो ऑर्गेनाइजेशन के काम और एम्प्लॉयज़ की पर्सनल लाइफ के दरमियान बैलेंस क्रिएट करती हैं। इसमें एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन और कमिटमेंट जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को फ्लेक्सिबल आवर्स देती है ताकि वर्किंग पेरेंट अपने बच्चों को ख्याल रख सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज कम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर जॉब। तो आज मैनेजमेंट का जो काम है वो पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, जिसकी वजह से फॉरेन कंपटीशन, न्यू टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक डेवलपमेंट और रैपिड जो चेंजेस हैं वो मैनेजर को स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने के लिए एचआरएम मैनेजर्स की मदद चाहिए होती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्सेज की स्किल्स और उनकी एबिलिटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के साथ मैच किया जा सके। हमारी जो होती है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कंपेंसेशन और डिसिप्लिन जैसे मामलात में एचआर डिपार्टमेंट को प्रोफेशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, एक मल्टीनेशनल कंपनी जब न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करती है तो एचआरएफ डिपार्टमेंट जो है वो सूटेबल स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हायर करता है और उन्हें ट्रेनिंग भी देता है। आगे बात कर लेते हैं हम थर्ड पॉइंट की, लेजिस्लेशन एंड लिटिगेशन। तो गवर्नमेंट के बनाए गए कवानीन यानी जो लॉज होती हैं उन्होंने एचआरएम की इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इन लॉज के मुताबिक रिकॉर्ड कीपिंग, रिपोर्टिंग और कंप्लेंट्स बहुत ज़रूरी हो गए हैं। इक्वल एम्प्लॉयमेंट, कंपेंसेशन, सेफ्टी और लेबर की रिलेशंस वो एरियाज होते हैं जो सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन से इफेक्ट हुए हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन इन लॉज पर अमल ना करे तो उसे हैवी पेनल्टीज, लॉ सूट्स और बैकअप देना पड़ सकता है। ठीक है, हाई पेनल्टीज में क्या होता है, यानी उनको उसका जुर्माना भरना पड़ता है। कंसिस्टेंसी क्या होती है हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंसिस्टेंसी खास तौर पर कंपनसेशन और प्रमोशन का डिसीजन भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैनेजर एचआर डिपार्टमेंट के बगैर सैलरी और प्रमोशन डिसीजंस लें तो सिस्टम अनइवन और अनफेयर हो जाता है। एचआर डिपार्टमेंट इंश्योर करता है कि सब एम्प्लॉयज़ के साथ बराबरी का रवैया रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, एचआर डिपार्टमेंट एक स्टैंडर्ड सैलरी स्ट्रक्चर बना देता है ताकि सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ को ऑलमोस्ट सेम पे मिले। तो यहाँ पे इससे क्या होता है, किसी के दरमियान लड़ाई नहीं होती कि उसको ज़्यादा मिली है उसको कम मिली है। तो जिनको जो चीज़ चाहिए होती है उनके लेवल के ऊपर जाकर उनको इनकम दी जाती है। फिर आता है हमारे पास एक्सपर्टीज़। तो आजकल एचआर एक्टिविटीज़ इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि उनके लिए स्पेशल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। एम्प्लॉय सिलेक्शंस के लिए साइंटिफिक और स्टैटिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं जहां इंटरव्यूज़, टेस्ट स्कोर्स और एप्लीकेशंस डाटा जो है वो कंबाइन किया जाता है। इसी तरह कंपेंसेशन सिस्टम भी कम्प्लेक्स हो गए हैं जिसमें सैलरीज के साथ बेनिफिट्स पैकेजेस सब में शामिल होते हैं। ये सब काम ट्रेंड एचआर प्रोफेशनल ही इफेक्टिवली जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी एप्टीट्यूड टेस्ट और स्ट्रक्चर इंटरव्यूज यूज़ करती है ताकि बेस्ट जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट किए जा सकें। तो जो बिगनर्स होते हैं उनको इतना अच्छा काम नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपर्ट। तो जब इंटरव्यूज़ होती हैं तो वहाँ से लाइक जैसे फ़िल्टर हो जाती है ना चीज़ें, तो वैसे बिल्कुल एक्सपर्ट कैंडिडेट्स होते हैं ना उनको आप अपनी पोस्ट में रख सकते हो, उनको आप अपनी कंपनी में रख सकते हो। तो उससे आपकी जो कंपनी है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। अब आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि लेबर कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एक्सपेंसिस होता है। और जो हमारे पास होता है एब्टिटिज्म, लेट आना, डिस्क्रिमिनेशन और लो प्रोडक्टिविटी जैसे इश्यूज जो होते हैं वो लेबर को कॉस्ट को अननेसेसरी तौर पर बढ़ा देते हैं। एचआर डिपार्टमेंट इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करके ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट को रिड्यूस करने में मदद भी करता है। फॉर एग्जांपल, एचआर डिपार्टमेंट अटेंडेंस पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है ताकि लेट आने और जो एब्सेंटीज़म को कम किया जा सके। एब्सेंटीज़म क्या होता है, यानी जो लेट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एचआरएम से हम क्यों कंसर्न है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है एचआरएम हेल्प यू गेट रिजल्ट थ्रू अदर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को इस काबिल बनाता है कि वो दूसरे लोगों को ज़रिए काम हासिल कर सकें। मुख्तलिफ मैनेजरियल टेक्निक्स मैनेजर्स को मदद देती है ताकि वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को सही डायरेक्शन में गाइड करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें। क्योंकि मैनेजर्स खुद हर काम नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एम्प्लॉयज़ को एफर्ट पर डिमांड करना होता है और ये तभी मुमकिन होता है जब एचआरएम जो है वो हमारा इफेक्टिव हो। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री है,
वहाँ पे के जो मैनेजर्स हैं वो वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस देते हैं, जिससे प्रोडक्शन टारगेट जो है वो अचीव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प यू अवॉइड कॉमन पर्सनल मिस्टेक्स, यानी क्वालिफाइड एचआर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि कॉमन पर्सनल मिस्टेक से बचा जा सके। एचआरएम गलत हायरिंग, हाई टर्नओवर और पूर जो कम परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स होती हैं उनको प्रिवेंट करता है। एचआर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स ऑर्गेनाइजेशन को अननेसेसरी लॉजेस और लीगल प्रॉब्लम से बचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एचआर डिपार्टमेंट प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस है उसको फॉलो करता है, और जैसे जिससे जो है वो गलत बंदा हायर होने से बच जाता है। तो एचआरएम रिसोर्सेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ना पर्सनल मिस्टेक्स है हमारे पास, ठीक है, तो ये आप लोग देख लो। तो सबसे पहले हमारे पास ए पॉइंट है कि गलत शख्स को जॉब के लिए हायर करना। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉय को बार बार जॉब छोड़ देना, यानी जिसको हाई टर्नओवर कहते हैं। थर्ड है हमारे पास एम्प्लॉयज का अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ना देना, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कोर्ट केसेस का सामना करना, सेफ्टी लॉज की वायोलेशन की वजह से पेनल्टीज लगाना, और ट्रेनिंग की कमी की वजह से डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कम होना, और अनफेयर लेबर पेशेंट्स के कमिट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर एचआर डिपार्टमेंट सेफ्टी रूल्स इंप्लीमेंट करे तो फैक्ट्री एक्सीडेंट और फाइन से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको फॉलो अप करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एचआरएम जो है हमारा, वो गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कैसे देता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास मुख्तलिफ रिसोर्सेज होती हैं जैसे टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और रॉ मटेरियल्स, लेकिन ये रिसोर्सेज हर ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑलमोस्ट सेम हो सकती हैं, जो हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन को दूसरों से डिफरेंट बनाती है। जो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन को दूसरों से डिफरेंट बनाती है वो उसका ह्यूमन रिसोर्स होता है। स्किल्ड, क्रिएटिविटी और मोटिवेटेड वर्कफोर्स इनोवेशंस और क्रिएटिविटी लाकर ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस देता है। इसलिए आज के कॉम्पिटिटिव और ग्लोबल इन्वायरमेंट में एचआरएम की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं, वो सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, लेकिन जिस कंपनी के प्रोग्रामर ज़्यादा क्रिएटिव होंगे वो मार्केट में ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। ठीक है, तो आई होप सो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम अपने स्टेक होल्डर के हवाले से। तो सक्सेसफुल एचआरएम जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ और सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल और मार्केट वैल्यू बढ़ा दी जाती है, एम्प्लॉयज़ के लिए जॉब सिक्योरिटी और अच्छी जो वेट्स होती हैं वो आ जाती हैं, जबकि जो सोसाइटी है उसका जो स्टैंडर्ड होता है ऑफ लिविंग और एथिकल वैल्यूज जो हैं वो भी इम्प्रूव हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक अच्छी एचआर पॉलिसी वाली कंपनी एम्प्लॉयज़ को स्टेबल जॉब देती है और सोसाइटी में अनएम्प्लॉयड जो है वो कम हो। अब यहाँ पे कुछ स्टेक होल्डर के बेनिफिट्स हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, हाई सेल्स पर एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, हाई मार्केट की वैल्यूज़ आ जाती हैं, एम्प्लॉय में हमारे पास आ जाते हैं जॉब की सिक्योरिटी, ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमें, बेटर वेज मिलते हैं हमें, और सोसाइटी में हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इजाफा मिलता है, एथिकल गाइडेंस का जो है वो फ़रोग मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में जो हम प्रेजेंट एरा में फेस करते हैं। तो सबसे पहले है टू अट्रैक्ट पीपल, यानी आज का जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें अच्छे लोग तभी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं जब उन्हें अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट, अट्रैक्टिव बेनिफिट और जो फ्यूचर है उसको ग्रो करने के चांसेस मिले। इसलिए मैनेजर्स के लिए सबसे पहला जो चैलेंज होता है वो टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी अट्रैक्टिव सैलरी और कैरियर ग्रोथ ऑफर करती है जिससे टैलेंटेड ग्रेजुएट्स उसमें अप्लाई करते हैं। सेकंड है हमारे पास डेवलपमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना ताकि उनकी स्किल्स उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो जाएं। ट्रेनिंग की जो नीड्स होती हैं उनका सही असेसमेंट और इफेक्टिव ट्रेनिंग मेथड्स का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ का सबसे बड़ा जो है वो बेस बनती है। बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को न्यू सॉफ्टवेयर और कस्टमर हैंडलिंग की ट्रेनिंग देता है, तो ये इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू मोटिवेट। मोटिवेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करना और उनकी एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के साथ अलाइन करना होता है। मोटिवेशन के लिए सैलरी, उनकी इंसेंटिव्स, रिकॉग्निजेशन और कैरियर ग्रोथ जैसे टूल्स यूज़ किए जाते हैं। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स एम्प्लॉयज़ को टारगेट अचीव करने पर बोनस दिया जाता है, तो ये हमारी मोटिवेशन के उसमें आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास टू कीप टैलेंटेड पीपल। टैलेंटेड और मोटिवेटेड पीपल जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एचआरएम का जो रोल होता है एक ऐसी पॉलिसीज बनाता है जो एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाने से रोकते हैं और उन्हें लॉन्ग टर्म जो है वो कमिटमेंट की तरफ ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ के चांसेस देकर टैलेंटेड जो पीपल्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको रिटेन रखती हैं ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको छोड़ के ना जाए। अब हमारा रोड मैप क्या है एचआरएम का। तो एचआरएम का जो रोड मैप है वो कोर्स के स्ट्रक्चर को समझाने में मदद देता है। कोर्स को मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है
जहाँ हर मॉड्यूल को स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन, उसके इश्यूज और स्किल्स डेवलप करने में मदद देते हैं। ये रोड मैप स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप एचआरएम की कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशन की तरफ ले जाता है। जैसे डिग्री प्रोग्राम को सेमेस्टर और सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसी तरह एचआरएम का जो कोर्स है उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नीचे रोड मैप के कोर्सेज हैं जो हमने फर्दर इस सब्जेक्ट में आगे पढ़ना है, तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और यहाँ पे की टर्म्स आप लोग देख सकते हो, ये की टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जो भी चीज़ डिस्कस हुई है उसकी शॉर्ट यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हैं, और अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आ रही तो आप इसको यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। एक शॉर्ट वर्ड में आपको की पॉइंट्स मिले, जैसे कि आपको समरी मिल जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हो कि आपने ओवरऑल जो आपका चैप्टर है उसमें आपने क्या रीड आउट किया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। हमारे चैनल को लाजमी जाकर विजिट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।